क्षेत्र में कोई काम नहीं होता है। विधायक जी जब भी आते हैं 35 साल में आते हैं, वो कहते हैं कि हम तो ये कर देंगे, बस मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ते हैं। हाँ, विधायक चेंज होना चाहिए। विधायक से हम काफ़ी दुखी हो चुके हैं। अभी कंडीशन देखा जाए तो 35 साल में किसी का कोई विकास नहीं है। इनके कहने से क्या होता है? पिछली बार 16,000 से जीते हैं, इस बार 20,000 से करने जा रहे हैं। 15 महीने का विकास इनकी 18 साल की सरकार पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के राज में 18 साल शासन हो गए, इसमें विकास नहीं हुआ है, बर्बाद हो गया प्रदेश। अब सरकार बीजेपी की आने रही है, कांग्रेस की सरकार आएगी। भाई साहब दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश को मिटा दिया था। पटवारी घोटाला देख लो, व्यापम घोटाला देख लो। बीजेपी सरकार युवा की नौकरी खा गई, युवा को जिंदा बेच दिया, सरकारी जमीन पूरी बीजेपी ने हथिया ली। दिग्विजय सिंह ने लाइट नहीं दी, हमें मार डाले। आज घर घर जनरेटर थे, आज कौन के यहाँ जनरेटर? 2 महीने चुनाव आ गए तो उन्होंने लाडली बहना याद आ गई। मुर्दा यात्रा है, ज्यादा डर के मारे आए ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एमपी का चुनावी दंगल। एमपी के चुनावी दंगल में आज हम आए हैं बरखेड़ी गांव है। हाँ, बरखेड़ी। क्या लगता है विकास कैसा है यहाँ पर? विकास के क्या बताओ भाई, चुनाव को लेकर क्या माहौल है यहाँ पर, क्या लगता है आपको? अभी हमें तो अंदाजा नहीं था, मैं तो बाहर रहता हूँ गाड़ी पे। आपको क्या लगता है विकास? जी भाई साहब बताइए, क्या लगता है यहाँ पे विकास में जो 35 साल से करण सिंह वर्मा जो जी थे, उन्होंने 35 साल में जब भी चुनाव होते हैं, मैं भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी में वोट देता हूँ, पर अभी तक यहाँ पर कोई विकास का कोई परिवर्तन नहीं है। क्षेत्र में कोई काम नहीं होता है। विधायक जी जब भी आते हैं 35 साल में आते हैं, वो कहते हैं कि हम तो ये कर देंगे, बस मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ते हैं। भाई अगर यहाँ पे परिवर्तन करना है, अगर बीजेपी इछावर क्षेत्र में लाना है तो टिकट तो चेंज करना होगा। आपको क्या लगता है विधायक चेंज होना चाहिए? हाँ, विधायक तो चेंज होना चाहिए। विधायक से हम काफ़ी दुखी हो चुके हैं। अभी कंडीशन देखा जाए तो 35 साल में किसी का कोई विकास नहीं है। हम भी चाहते हैं कि विधायक सीट, हम भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, चाहते हैं नया चेहरा आए, नई चीज़ें मिलें। इस बार किन मुद्दों के आधार पर इस बार इलेक्शन होगा, या क्या आपके बेसिक मुद्दे हैं? बेसिक मुद्दे वही रोजगार की बहुत समस्याएं हैं, और कहीं जहाँ पे अभी विकास के प्रति कोई काम नहीं हुए हैं। ऐसे स्कूलों में भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल हैं तो वो थोड़ा दूरी पे हैं। हमारे यहाँ ये हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं हो पाया अभी तक। काफी क्या माहौल है यहाँ पर? बीजेपी कांग्रेस किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। अच्छा, कांग्रेस सरकार बनेगी जी। यानी इस बार मामा की सरकार नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। का है जी, कांग्रेस का माहौल है, क्योंकि बीजेपी के राज में 18 साल शासन हो गए, इसमें विकास नहीं हुआ है, बर्बाद हो गया प्रदेश। आज 4,000 लाख करोड़ का प्रदेश में कर्जा है, हर व्यक्ति 50,000 कर्जे में पैदा हो रहा है, बचा क्या प्रदेश? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो महिलाओं के लिए अभी लाडली बहना योजना है, उनको तो मिल रहा है। महिला आप जो बताइए, घर की प्रॉपर्टी बेच के दान करना कोई का किसान है? हाँ, यात्रा कराना और कोई तो यही नहीं है, बस महिला ही महिला है। हम 2007 से परेशान है, कागज पत्र ले लेके घूम रहा हूँ, कलेक्टर और जेल भिजवा रहा ऊपर से मुझे। ये आवास नहीं है, लेटरिन बाथरूम क्या नहीं है। दिखता है आपको? क्यों कांग्रेस इस वजह से कि 2018 में गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की बनी थी, कमलनाथ जी की, तो 2 लाख रुपए की बजाय उन्होंने 50,000 तक की किस्त माफ भी करी थी। बाकी और बहुत सारे फायदे भी दिए थे उसने, और किसानों को बहुत अच्छा खाद भी टाइम पे दिया। प्रदेश में जब सरकार बनी तो हर चीज सरकारी थी, आज हर चीज बेच दी गई है। रेल बेच गई, एयरपोर्ट बेच दिया, बचा क्या? कमलनाथ जी आएंगे और इस कारण लाडली बहनों को योजना दे रहे हैं। मामा जी बोलते हैं, उनकी बोली लगा रहे हैं मामा जी बोलते हैं मैं 1250 दूंगा, 1550 रुपए दूंगा, ये बोली लगा रहे हैं। डायरेक्ट ही बोल दे मैं 3,000 दूंगा, 18,500 से दूंगा। कमलनाथ जी ने 1,500 बोली, इनने बोल दी मैं 3,000 दूंगा। बोली लगा रहे हैं जो भाई बहनों। अभी किसान के लिए मैं करता हूँ। मुख्यमंत्री जी किसान के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? मुख्यमंत्री जी ने काम तो बहुत कुछ किया है। कहाँ करा? सब कुछ नहीं करा। मुख्यमंत्री जी ने कोई कार्य नहीं, मोदी जी ने काफी विकास किया। मोदी जी से अच्छा विकास अभी कोई प्रधानमंत्री भी नहीं कर पाया है। अब मोदी जी जो आगे जो तरक्की आज देखिए विदेशों से, सुनिए एक मिनट, विदेश से जो लोग आ रहे हैं, काफी आज तक मीटिंग नहीं हुई है। बड़े बड़े प्रधानमंत्री वगैरह झुकना है आज मोदी जी के सामने। जो भी काम मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। प्रदेश की राजनीति मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने भी 10 साल में काफी अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है।
है, पर 10 साल के बाद मोदी शिवराज जी ने 5 साल के अंदर तक काफी काम किया नहीं है, विरोध काफी है उनका। ये सुनो, ये सुनिए, ये मैं नहीं बोल रहा, ये भाई साहब बोल रहे हैं। ये 10 साल में इनका शिवराज जी का मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा विरोध है, तो वाकई में विरोध है। और ये अब सरकार बीजेपी की आ नहीं रही है, कांग्रेस की सरकार आएगी। क्यों विरोध दिखाई देता है, क्या ऐसा? इसलिए विरोध दिखाई देता है कि इनने 200 मध्य प्रदेश में 2000 घोषणा करी है 15 सालों में, तो मुश्किल में 100 घोषणा अभी पूरी नहीं कर पाए हैं। ये घोषणा जरूर करी है लेकिन पूरी नहीं कर पाए हैं। घोषणाओं की वजह से कुल मिला के ये, हाँ, घोषणाओं की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, पटवारी घोटाला देख लो, व्यापम घोटाला देख लो, और ये अभी शिक्षा इसमें भर्ती हुई थी, पुलिस भर्ती में घोटाला, जहाँ देखो वहाँ घोटाला ही घोटाला। हाँ, ये सही है, पूरी सरकारी जमीन तोड़ डाली। कांग्रेस के राज में गड्ढा खोदने में डरता था आदमी। आज आदमी कांग्रेस इसलिए वोट देगा, उनकी कर्ज माफी योजना किसानों को पसंद है। हर आदमी का 2 लाख का कर्ज माफ की घोषणा करी थी, पर सरकार चली गई 15 महीने में। आपको क्या लगता है, क्या माहौल है यहाँ पर? भाई साहब, दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश को मिटा दिया था। हमारे शिवराज जी ने आज किसान को, लाडली बहना को, आज लाडली बहना मील का पत्थर साबित हुई है बीजेपी के लिए, और बीजेपी ही आएगी केंद्र से लेकर तो मध्य प्रदेश तक बीजेपी ही आएगी। आज आप किसानों से पूछिए कर्जा माफ हुआ, इससे पूछो आपका कर्जा माफ हुआ? सर, हमारा कर्जा माफ हुआ था। कितना हुआ? 75,000 रुपए। परेशान हूँ, मुझे हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ था। बिल्कुल सर, 70,000। इससे पूछो इसका कर्जा माफ हुआ? लाडली बहना की बात है, जैसे लाडली बहना की बात है, मध्य प्रदेश में बलात्कार कौन से नंबर पे है? वो तो दिग्विजय सिंह के राज में भी था। नहीं, उस समय, आज की बात है, आज 15 सालों में मध्य प्रदेश में बलात्कार, मध्य प्रदेश किस नंबर पे है? तो ये तो सब जानते हैं। दादा बता रहे हैं, उनकी बातों में कितनी सच्चाई आपको दिखाई देती है? भाई साहब, शिवराज जी ने बलात्कार के उसमें तो बहुत काफी हद तक अंकुश लगाया है, और उन्होंने बिल्डोजर। विकास कैसा है ये बीजेपी के राज्य में? क्योंकि भाई साहब, विकास बहुत हद तक दिग्विजय सिंह के राज से। पूरे प्रदेश में टोल टैक्स देख लीजिए, हमने गाड़ी खरीदी 50,000 रोड टैक्स दिया, फिर काय का टोल टैक्स? हर चीज तो बोल रहे थे आप, कुछ बोल रहे थे जी, बताइए क्या बोलना चाह रहे थे आप? क्या दिक्कत? कमलनाथ जी ने सभी के 50-50 हजार रुपए माफ करें। बीजेपी सरकार युवा की नौकरी खा गई, युवा को जिंदा बेच दिया, सरकारी जमीन पूरी बीजेपी ने हथिया ली, अपने लोगों को दे दी। किसानों का जो कर्ज माफ हुआ है, तो उसमें आपको लगता है कमलनाथ जी आना चाहिए? आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन जनता परिवर्तन ही मांग रही है। 18 साल से जो मध्य प्रदेश में सरकार है, वो भी तो लगातार काम कर रही है। काम करने से क्या है? काम करने से क्या बताइए आप? उनने 70 साल में 2300 रुपए पर व्यक्ति कर्जा था। 2300 रुपए पर व्यक्ति कर्जा था कितने 70 साल में, और 18 साल में आप बताइए कितना कर्जा हो गया, जो तो देश को मिटा के भेज देंगे आज जी। क्या हुआ? आपका कर्ज तो माफ हुआ था कमलनाथ सरकार में जी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने बोला जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ है उनका भी कर्ज हम माफ करेंगे। क्या दिक्कत है? कब करेंगे? मर गए वो उनका कर रहे हैं, ब्याज जो डिफॉल्टर अच्छे लोगों का। उन्होंने बोला है मैं कर्ज माफ करूंगा। केंद्र से क्या होता है? कमलनाथ ने करा था, प्रमाण है, रिकॉर्ड है। कैबिनेट में शिवराज के भाई का ही कर्जा माफ हुआ है। कैबिनेट में जो फैसला हुआ है, कहाँ है उसकी प्रति? कहाँ है उसकी प्रति? कहाँ है? ज्यादा मौखिक टीवी पे बोल रहे हैं। कौन का कर्जा माफ हुआ? एक व्यक्ति का कर्जा माफ हुआ, देख लो। आपने तो डिफॉल्टर कर दिया ना टोटल किसानों को। हमारे शिवराज जी ने ब्याज माफ करके उनको डिफॉल्टर से हटाया है सभी को, और मतलब कमल जी ने तो डिफॉल्टर कर दिया टोटल किसानों को। मैं भी खुद डिफॉल्टर था। जो डिफॉल्टर यहाँ पर आज 30 साल हो गए, बीजेपी का विधायक है, 15 साल हो गए, बीजेपी की सरकार है, लेकिन बरखेड़ी सब लोग बैठे हैं, तुमको भी मालूम है, सबको मालूम है, बरखेड़ी में करोड़ों रुपए खा गए, उनके माफ हुए। कर्जा जो करोड़ों रुपए खा गए ना, उनके माफ करे इन लोगों ने। गरीब को क्या दिया? मुझे क्या दिया बताओ? पूछो सरकार से कि गोपाल सिंह जाटव को क्या दिया 2007 से अभी तक? कागज पत्रे ले लेकर घूम रहे हो। कर्ज माफ हुआ है आपका? मेरा कर्जा तो नहीं हुआ माफ। आपका नहीं हुआ? मतलब जमीन ही नहीं है मेरे पास। अच्छा, जमीन नहीं है इनके पास। तो यहाँ किसका माहौल है, बीजेपी या कांग्रेस? क्या लगता है आपको? मैं तो कुछ नहीं, हम तो कांग्रेस से देंगे। कांग्रेस को क्यों दादा? क्योंकि बीजेपी तो काम अच्छा कर रही है। अच्छे कर रही है, बहुत अच्छे कर रही है, बहुत अच्छे कर रही है। हम तो
हम तो ठेठ से हमारी उम्र ने ठेठ से ने फायदा दिया है। अच्छा भाजपा ने बहुत विकास करा है भाजपा, बात सुनिए। जन्म से लेके मृत्यु तक पैसे दे रही है। मर जाए उसको भी देती है, जन्म के लाडली बहना के पैसे दे रही है। इसके बाद मरने के पैसे जन्म से लेके 16,000 रुपए। वोट मुद्दों पर होगी। मध्य प्रदेश का किसान और युवा पढ़ा लिखा है, कोई गधा नहीं है कि आज 1,000 रुपए लालच में आके वोट दे देगा। मुद्दों पे वोट दी जाएगी। और अभी पटवारी घोटाला हुआ है, पढ़े लिखे बच्चे आज 10 बड़े शासन में भी घोटाला हुआ, बिजली घोटाला नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ। रिकॉर्ड देखिए सोसाइटी में जिनका रिकॉर्ड देखिए, जो झूठ बोल रहे हैं। ओम प्रकाश के नाम का हुआ है कि नहीं हुआ है? इस विकास में आपको लगता है कि विकास तो 18 साल की सरकार ने किया था, तो आपको क्या दिखता है इस बार? नहीं, अभी बीजेपी सरकार को उनकी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। उनको लग रहा है कि हम पूरी तरह से हार रहे हैं, इसलिए आज लालच दिया जा रहा है। 1,000 रुपए का कमलनाथ सरकार में कर्ज माफ नहीं हुआ है माफ। अच्छा, हमारा माफ हुआ है जी, लोगों का केसीसी तक माफ हुआ है। केसीसी कर्ज माफ हुआ है सर। सोसाइटी माफ हुई है हमारी सर। 30,000 एक खाते की, 20,000 एक खाते की सोसाइटी माफ हुई। कई लोग अरे हुआ है तो उनका हुआ है, जिनका तो क्या जिनका हुआ है, जिनने दिया ही नहीं। अच्छा, हाँ, जो काले थी और बीमा आज तक सुना था। बीमा कितना दे रही यूपी? बीमा कितना दे रहा है? बीमा कितना दे रहे हैं? की बात कर रहे हैं। आप इछावर विधानसभा की बात करिए। आप सुनिए, आज इछावर विधानसभा की बात करिए। हमारे एरिया में 33 साल से विधायक है। का जो सवाल है, इसके जमाने में सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं हुआ था, और आज शिवराज बना तो सरकारी जमीन पे कब्जा हुआ। बहुत बढ़िया। सरकारी जमीन पे कब्जा हुआ शिवराज का, उसमें सरकारी पे कब्जा नहीं हुआ था। कांग्रेस भाई साहब, क्या हुआ दादा? क्या कांग्रेस के जमाने में सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं हुआ था। उन्हें तो पट्टा और शिवराज अरे उन्हें तो पट्टा बांटा पूरी सरकारी। दिग्विजय सिंह ने लाइट नहीं दी, हमें मार डाले। आज घर घर जनरेटर थे, आज कौन क्या जनरेटर, कौन क्या तेल जल रहा? 3 महीने पहले सब आई लाडली बहनों योजना, सब 3 महीने पहले कहाँ गए थे मामा जी? क्या मेरी बात सुनो, 18 साल में अब की चक्कर पहली बार राखी आई क्या? चप्पल के पैसे दे रहे हैं, जो चप्पल के पैसे दे रहे हैं, मिल रहे हैं ना महिलाओं को? बोली लगा रहे हैं भाई बहनों की, चप्पल दे रहे हैं। मुझे एक भी व्यक्ति ये बता दे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने लोग ये खड़े हैं, एक भी व्यक्ति ये बता दे कि भाजपा से इन्हें लाभ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? 1,000 इनके घर में नहीं आ रहा है, इनके में नहीं आ रहा है। मरने के बाद 16,000 रुपए जन्म के भी मिल रहा है। 12 साल से मामा बहुत कुछ देते आ रहे हैं। फिर नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये झूठी घोषणा है, टोटल झूठी घोषणा है, एक भी सच्चाई नहीं। हाँ, 2 महीने चुनाव आ गए तो उन्होंने लाडली बहना याद आ गई। इसके पहले लाडली बहना कहाँ गई? इसके पहले कहाँ गई थी लाडली बहना? आज लाडली बहना आ गई। और 15 साल से लाडली बहना कहाँ गई थी? सुनो, भाजपा की सरकार ने वोट दिया, कांग्रेस की सरकार 35 साल से हमारे क्षेत्र में बात पॉइंट की सुनिए। 35 साल से करण सिंह वर्मा जी विधायक है। हमारे यहाँ 10वीं तक का स्कूल, ये 12वीं तक का नहीं हो पाया। ऐसा विकास है, जबकि 5,000 बच्चे पढ़ने आते हैं, सब प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। रोड में गड्ढे थे और गड्ढे में रोड थे, इन्हें यही नहीं मालूम बिजली नहीं मिलती थी। आज इन्हें सुविधा कितनी मिल रही है? करण सिंह वर्मा ने वो काम किया। रुको एक मिनट, मध्य प्रदेश इछावर विधानसभा में इछावर विधानसभा में 56 करोड़ रुपए दिए, इन्हें लेके भूल गए मान्य विधायक जी ने। और मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा और इछावर विधानसभा में कमल खिलेगा। करके बोलिए। किसान है, 15 महीने की जब कांग्रेस सरकार थी तो 24 रुपए लीटर मामा जी के टाइम में दूध जाता था। जैसे ही कमलनाथ की सरकार आई, उन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध चलाया और दूध के रेट 35 रुपए लीटर रेट हुए, तो सीधा हमें किसानों को फायदा हुआ। बिजली के बिल हाफ हुए, किसानों का कर्जा माफ हुआ, और सिर्फ 15 महीने में हुआ। 15 महीने का विकास इनकी 18 साल की सरकार पे भारी पड़ रहा है।
आज शिवराज जी घबराए हुए हैं। 24 घंटे बिजली मिल रही है। बीजेपी में नाराज कोई नाराज नहीं है। 8वीं बार करण सिंह वर्मा विधायक बने इस क्षेत्र से। 8,000 इनके कहने से क्या होता है? पिछली बार 16,000 से जीते हैं, इस बार 20,000 से करण सिंह जीतेंगे। कम से कम 20,000 वोट से शैलेश पटेल चुनाव जीत रहे हैं और सरकार विकास हुआ है। विकास को लेकर क्या कहते हैं आप? साहब ये क्या है? साढ़े गेहूँ चावल खा रहे हैं, वो 5 किलो में क्या होता है? 2 किलो गाँव बाहर में चावल पहुँचा रहे हैं। जनता पार्टी चावल खवा रहे हैं, सारे चावल खवा रहे हैं। एक भी वोट नहीं मिलेगी। इंडिया आ रही है, उन्हें खवा रहे हैं गरीबों ने। अभी हम तो हमारे गाँव में कोई चावल बताते हैं तुम्हें लाभ। गेहूं चावल को खाता नहीं है, कोई भी खाता नहीं है। नहीं खाता, सारी दुकानों में बिकता है वो। मवेशी करने जा रहे हैं, मवेशी खा रही है उन्हें। इंसान खाएगा वो उसमें। क्या हुआ है? भाई साहब, मेरे हिसाब से जो दिखाई देता है विकास क्या किस तरह का विकास है यहाँ पर? काफी नाराज है लोग यहाँ पर। अरे नहीं, मैं तो जबरदस्ती नाराज है, सब अच्छा विकास हो रही है। अच्छा भाजपा खुद ही का विकास किया है जी, खुद का निजी विकास किया है। भाजपा सरकार सबका विकास कर रही है, सबका साथ सबका विकास। आपको क्या दिखता है? क्या माहौल है इस बार? बीजेपी का ही माहौल है और बीजेपी का ही माहौल रहेगा। 100 बात की एक बात। 3 महीने बाद सब पता चल जाएगा। बाकी सब बकवास है, बीजेपी का ही राज है। हाँ, ये बोलते हैं नाराज गुट भी है। नहीं, सब काम अच्छा हो रहा है। बीजेपी ने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कांग्रेस ने सब काम छीन लिया। अभी आप बताइए, 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने क्या करवाया बताओ? कमलनाथ की सरकार आई थी, जनता ने लेके काम नहीं सर, पावस ऋतु के समय भाई कोकिला मौन और झिंगुर दादुर ही बोलिएगा, हमें पूछिएगा कौन। जब बरसात का मौसम आता है तो और ये कीट होते हैं, ये इनकी आवाज सुनाई देती है और कोयल जो होती है वो उस समय मौन रहना ही पसंद करती है। यही हाल कांग्रेस का है। तो कांग्रेस अभी आवाज उठा रही है। क्या है कि इनका एक फंडा है। हिटलर ने कहा था कि एक झूठ को बार बार दोहराओ और वो एक दिन सत्य का रूप धारण कर लेती है। क्या लगता है भैया, क्या माहौल, क्या लगता है भाई, माहौल क्या है इस बार का इलेक्शन को लेकर? क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है भाई साहब। कांग्रेस के राज में अभी कांग्रेस आया तो अच्छा है। परिवर्तन जरूरी है, इतना वो नहीं हुआ है। परिवर्तन बहुत जरूरी है, देश के लिए परिवर्तन हो ज्यादा अच्छा। परिवर्तन चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो बीजेपी ने अच्छा काम किया है। 18 साल की सरकार ने अच्छा काम किया है। कितने अच्छे काम किए। आप सब योजना अभी क्यों चला रहे हो? 5 साल पहले क्यों नहीं चलाई बताओ आप? अरे महिलाओं को पैसा तो मिल रहा है ना। तो 5 साल पहले नहीं थी क्या महिलाएं? अभी चुनाव के 3 महीने पहले क्या गेहूँ मिल रहा है कि नहीं ना? इनसे पूछो, इन्हें लाड़ी लक्ष्मी का पैसा मिल रहा है कि नहीं? इनसे ये पूछो, इन्हें किसान है तो। अरे कांग्रेस की सरकार ने 4-4 एकड़ जमीन दी, बीजेपी ने तो 30 डिसमिल का पट्टा भी नहीं दिया होता। कांग्रेस ने तो 4-4 एकड़ का पट्टा दिया। ये तो 2 किलो गेहूं देके लोगों को मार रहा है, घोटाला कर रहा है, नुकसान दे रहा है पार्टी को। कांग्रेस ने ध्यान में से लगा के 2005 तक जमीनें बांटी, 5-5 एकड़ किया है। काम नहीं किया, घोटाला किया है। पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, रेत घोटाला, घोटाला किया, व्यापक घोटाला किया, पटवारी भर्ती में घोटाला किया। पूरे स्टूडेंट पूरे बेकार हो गए। उनसे पूछा जाके आत्महत्या कर रहे वो स्टूडेंट, वो क्यों पास नहीं हुए? और एक ही स्कूल में, एक ही सेंटर में सारे बच्चे। शिवराज सिंह चौहान जी बोल रहे हैं मैं बहुत सारे काम योजनाएं, लाडली बहना योजना, सिकोई कमाओ योजना, आप किसानों के लिए तमाम तरह की छलावा है, ये छलावा है, धोखा है लोगों के साथ। 18 साल से बीजेपी की सरकार थी, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे। 18 साल से कांग्रेस है ये। 18 साल से घोषणा करते नहीं क्या? 10 साल पहले बीजेपी से अच्छी सरकार आएगी भी नहीं। 15 सालों में जो विकास करा बीजेपी ने, इनको जलन हो रही है कैसे इनने काम कैसे कर दिया है। क्योंकि तो इनने बोला था 10 लाख रुपए हम माफ कर देंगे, माफ तो कर नहीं पाते हैं। इनमें कांग्रेस तो वो है जिसने किसानों के ऊपर मुल्ताई में गोली चलवाई दिग्विजय सिंह ने। भाई साहब सबके क्या दिखता है? विकास कैसा दिखता है इस बार? विकास सबसे बेस्ट हुआ है और मामा जी के सिवा कोई नहीं आ सके। ये फालतू चिल्लाने वाले हैं लोग, और मामा जी के सिवा कोई नहीं आएगा। बिल्कुल मामा जी के
के सिवा और मामा जी की जितनी योजना निकली है ना, सबसे अच्छा फायदा हुआ। मामा जी की वापसी होगी, आप बोले परिवर्तन चाहिए, क्यों परिवर्तन चाहिए मामा जी की? परेशान हो गए हम तो। अच्छा। मामा जी से परेशान हो गए। अच्छा। क्यों परेशान हो गए? क्योंकि हर आदमी इस चीज का जवाब दे देगा। कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम बोलने चाह रहे हैं, मामा जी से बहुत परेशान है हम। अच्छा, क्यों परेशान है मामा जी? मामा जी से बिल से परेशान, गाँव सामर से परेशान, कोई हमें फायदा ही नहीं है। फ्री चावल फ्री मिल रहे हैं, गाँव चावल फ्री मिल रहे हैं, लेकिन कोई फ्री नहीं है हमारे घर, कोई फ्री नहीं है। फ्री मिल रहा है, फ्री मिल, सुनो, हम मानते फ्री मिल रहा है। हम उसमें दम है, विकास कर रहा है, जो छावर में आके बताए मामा कितनी दम है? कैंसिल कर दिया पूरा डर के मारे, इतना विरोध मामा आए थे। नहीं, जन आशीर्वाद यात्रा में कोई डर नहीं में, हम लाए चावल क्षेत्र में, इनसे ये पूछो कि अरे तो तुम कमलनाथ बुला के बता दो, तुम मामा नहीं आते, तुम कमलनाथ बुला के बता दो। जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। अरे तो बिजरखेड़ी बुलाओ ना कमलनाथ को, वो भी नहीं आएगा। आएगी तो बीजेपी। क्यों बीजेपी भैया? जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी सरकार इतनी योजनाएं ला रही है, देखो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मिल रही है, उज्ज्वला योजना मिल रही है, आयुष्मान भारत का से 5 लाख रुपए इलाज मिल रहा है, पीएम गरीब कल्याण योजना मिल रही है, अटल पेंशन योजना मिल रही है, जीवन ज्योति योजना मिल रही है। कुछ नहीं, घर घर शौचालय हो गए, पहले बाहर जाते थे लोग, कांग्रेस सरकार की थी ये जब नोट बनी थी लेटरिन वाल, 3 पैसा कम कर। अरे कांग्रेस के राज में लाल बत्ती लाइट, कांग्रेस के राज में आई है लाइट, कांग्रेस के राज में आई है लाइट। विकास की बात करते हैं। हाँ, कोई नहीं कौन लाया भैया? कांग्रेस लाई। आप एक एक करके बोलो। ये लैपटॉप कौन लाया? जनता डिजिटल इंडिया चिल्लाते हो, कांग्रेस लाई। अच्छा, 2 मिनट मैं पूछने जा रहा हूँ, इसरो की स्थापना किसने करी? नेहरू जी ने करी। आप बताइए, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने इसको बेचा है, हर चीज बेच रहा है। लाइट किसने बेची? किसने बेचा? लाइट किसने बेची? रेल किसने बेची? मध्य प्रदेश में लाइट नहीं बताइए। जन आशीर्वाद यात्रा कैसे रही इस बार? मुर्दा यात्रा है, ज्यादा डर के मारे आए ही नहीं। फ्लेक्स लगा, इसने 3000 का फ्लेक्स बनवाया, 2000 का फूल ले, रोड पे डर के मारे भाग गए। इतना विरोध है बीजेपी का, क्षेत्र में आ नहीं सकते। अच्छा सुनो, उनने विकास करा है, तो एरिया में आगे बताएं कैसे शिवराज में वो बताएं। कांग्रेस आएगी सर, कांग्रेस के लिए परिवर्तन मैंने बोला ना। आशीर्वाद यात्रा बीजेपी ने निकाली, खूब बढ़िया रहा, लोगों ने सपोर्ट किया, उसको ऐसा नहीं है, लेकिन परिवर्तन तो होना चाहिए सर। हाँ, वो योजना जो चला बता रहे हैं गेहूं वो तो दादा जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी ने निकाली, तो आपने आशीर्वाद दिया? हमने आशीर्वाद दे दिया कि बीजेपी जाएगी और कांग्रेस आएगी, ये आशीर्वाद दे दिया हमने। अच्छा, ये आशीर्वाद दिया। और परिवर्तन की लहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कमलनाथ की सरकार तो रही नहीं, कोई 11 महीने सरकार रही है, 18 साल तो इनकी सरकार रही है, कांग्रेस ने क्या खा लिया? ये तो सपना है कांग्रेस उनका कि बीजेपी जाएगी, पर सपना कभी सच नहीं होता। ये तो पहले भी बोल रहे थे कि बीजेपी जाएगी, अगली बार सरकार कांग्रेस की आई, कोई बीजेपी की नहीं आई। जनता ने तो कांग्रेस से वोट दी, पर उसके कुछ गद्दार नेता बिक गए सिंधिया जैसे, इसलिए सरकार बीजेपी की बन गई। जनता बीजेपी को नकार दिया है, जैसे दूध में से मक्खी को। बीजेपी की सरकार बनेगी और क्षेत्र में कमल खिलेगा और करण सिंह वर्मा 30,000 वोट। दादा आप गुस्से में नजर में नहीं आ रहे हो, बाकी सब गुस्से में हैं बीजेपी और कांग्रेस को लेकर। क्या लगता है इस बार विधायक चयन होना चाहिए आप बोल रहे थे, लेकिन कांग्रेस सरकार या बीजेपी सरकार? जी क्या है कि सुनिए एक मिनट, क्या है कि यहाँ के क्षेत्र में काफी बीजेपी बहुत विकास कर रही है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि विधायक जी दमदार होना चाहिए। विधायक जी दमदार नहीं है, शैलेंद्र अजय पटेल को लाना चाहिए, नए चेहरा चाहिए, युवा उनसे जुड़ना चाह रहा है और सभी बीजेपी से खुश है। लेकिन विधायक जी का कामकाज कैसा है? एक मिनट, जब बीजेपी का कार्यकर्ता एक मिनट सुनिए,
हम ईमानदारी बात करते हैं बीजेपी वाले। ईमानदारी वाली बात, नहीं नहीं, ईमानदारी आप वाली, कार्यकर्ता ईमानदारी कांग्रेस के- ईमानदारी वाली, एक मिनट, ईमानदारी वाली, आप बोलिए इधर, नहीं, कांग्रेस में कोई विकास नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह की सरकार में दिग्विजय सुनो, लाइट बेच का ही कभी लाइट नहीं मिलती थी। किसान 10 घंटे के लिए सुनो 10 घंटे के लिए कहता था और 2 घंटे लाइट मिलती थी। 24 घंटे लाइट मिल रही है हर ग्रामीण क्षेत्र में, अमर ज्योति करती है। अरे बीजेपी सरकार, बीजेपी ने करवाया, किसी ने नहीं करवाया। कांग्रेसी चिल्लाते रहेंगे फिर बीजेपी, फिर जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। नहीं जीता कैसे? क्या लगता है माहौल क्या लगता खगुआ कंपनी में कोई नहीं जीतेगा। जी क्या पवित्र रैली निकाली थी, आशीर्वाद यात्रा निकाली थी? आशीर्वाद यात्रा नहीं, औलाद का पांव पे कुल्हाड़ी मारनो, बीजेपी में वोट देना। अभी 70% देर है दूध में 70% देर है अभी। मामा जी ने तुम्हें तुम्हारे घर उन चलाए, गेहूं तक दिए उनने। मध्य प्रदेश में बीजेपी इलेक्शन 2023 को लेकर जो बात हो रही थी, लगातार जो मुद्दे निकल के आ रहे थे, उन मुद्दों को लेकर हमने लोगों से चर्चा की, लोगों से मत जाने, और उन्होंने बीजेपी कांग्रेस परिवर्तन की बात कही, यानी बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो कुछ लोग बीजेपी को लाना चाहते हैं। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही Global Festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.